ओम शांति। 5 जुलाई 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से फ्लो चार्ट को सामने देखते हुए उसमें से किसी भी एक पॉइंट पर मनन चिंतन करते हुए उसको जीवन में धारण करना है। इस फ्लो चार्ट से मुझे सारा दिन में क्या फ़ायदा हुआ उसका पोतामेल बाबा को देंगे। जैसे कि आज की मुरली से हम लक्ष्य लेते हैं डबल मालिक बनने के लिए, अर्थात ब्रह्मांड का मालिक और विश्व का मालिक बनने के लिए सदा हसीन बनने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं सदा ही शक्तिशाली आत्मा हूँ। बाबा के साथ अंतर्मुखी बनकर योग लगाकर स्वयं में श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति को जमा करके मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। सदा ही शक्तिशाली बनने के लिए बाबा ने विधि बताई है। रोज मन को स्व के प्रति और अन्य आत्माओं के प्रति उमंग उत्साह में रहने का और उमंग उत्साह दिलाने से आत्मा शक्तिशाली रहती है। और जब हम मन के मनोरंजन के प्रोग्राम बनाते हैं तो भी आत्मा शक्तिशाली रहती है। मनोरंजन का अर्थ है कि मन के अंदर मन ही मन बाबा के साथ कभी संबंधों का रस लेना है, कभी बाबा से प्राप्त होने वाली अनुभवों को स्मृति में लाना है, कभी बाबा से मिलने वाले भाग्यों को स्मृति में लाना है, कभी गुण और शक्तियों को इमर्ज करके खुशियों के झूले में झूलते रहना है। तो इस तरह किसी न किसी रूप से योग को मनोरंजन बना करके रखेंगे, बाबा के साथ लिंक रखेंगे तो आत्मा सदा ही शक्तिशाली बनी रहेगी। तो प्रैक्टिकल में होमवर्क लेंगे कि आत्मा को खूबसूरत बनाना है। खूबसूरत आत्मा उसको बोलते हैं जो पवित्र रहती है। तो मनसा को शुद्ध बनाना है, भावना को शुभ बनाना है, वृत्ति को कल्याण की बनाना है, स्मृति में बाबा को रखना है, बुद्धि को सात्विक बनाना है, विवेक को ईश्वरीय बनाना है। जब हम इस तरह सूक्ष्म में अपने अंदर पवित्रता की धारणा रखेंगे तो आत्मा खूबसूरत बन जाएगी। तो इसके लिए आज हम पुरुषार्थ करेंगे। तो आत्मा को खूबसूरत बनाना अर्थात पवित्रता की धारणा करना। तो बाबा के पवित्रता की धारणा की जो विधियां बताई है, पहली है श्रीमत। बाबा श्रीमत देते हैं, ऐसा ब्राह्मण बनने के बाद ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो कि बाप का नाम बदनाम हो जाए, परिवार में बदनामी हो जाए। बाप की दाढ़ी की लाज रखनी है, इसलिए कोई भी गंदा काम नहीं करना है। काम महाशत्रु है, इस पर विजय प्राप्त करनी है। जैसे ही जन्म की स्मृति आती है तब हम इस विकार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो बाबा ने जन्म की स्मृति दिलाई कि संगम पर ब्रह्मा में प्रवेश करके मैं ब्राह्मणों को रचता हूँ। तो हमारा जन्म ही पवित्रता से होता है। तो बाबा ने हमें संभाल करने के लिए सरस्वती को एडॉप्ट किया। तो अपने वर्ण को, अपने धर्म को, अपने कुल को स्मृति में रखते हुए पवित्रता की धारणा करनी है। दूसरी विधि बताई घर की स्मृति। जब हम अपने घर को याद करते हैं कि अब हमें घर जाना है तो घर में आत्मा पावन बन करके ही जा सकती है। तीसरी विधि बताई कि अपने देह अभिमान को छोड़ देना है, आत्म अभिमानी बनने का बार बार अटेंशन देना है। मीठे लाडले बच्चे, अभी तुम देह अभिमान छोड़ आत्म अभिमानी बनो। आत्मा में ही संस्कार होते हैं। आत्मा ही आकर के जब शरीर धारण करती है तब ही सुन सकती है। आत्मा को ही पवित्र बनाना है। तो इस तरह जब हम आत्मा का अभ्यास करेंगे तो भी पवित्रता की धारणा स्वतः होती जाएगी, क्योंकि आत्मा पुनर्जन्म लेती है। आत्मा जब अपने निजी गुणों को याद करती है तो पवित्रता की धारणा स्वतः हो जाती है। फिर याद रखना है, मैं रूहानी परवाना हूँ। संगम युग पर शिव बाबा क्षमा बन करके आते हैं, तब हम रूहानी परवाना उनके ऊपर फिदा होते हैं। फिदा होना अर्थात पवित्रता की धारणा करना। जब हम फिदा होते हैं तब हम विश्व का मालिक बन जाते हैं। तो नेक्स्ट पुरुषार्थ बताया है कि पुरुषोत्तम बनना है, पवित्रता की धारणा करनी है, खूबसूरत बनना है, तो याद में रहना है। याद में रहने से आत्मा के अंदर से खाद निकल जाती है, अर्थात विकर्म विनाश हो जाते हैं। याद करने की विधि बताई है यथार्थ पहचान। इस संगम पर
अपने को आत्मा समझकर बाबा जो है जैसा है उसकी यथार्थ पहचान बुद्धि में रखनी है। आज बाबा ने कहा बाबा की स्तुति करते रहना, महिमा करते रहना है कि बाबा इस समय ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, क्षमा बन करके आए हैं। हम बच्चों को पवित्र बनाने के लिए खूबसूरत है, संपत्तिवान है, संपत्ति का सागर है, हुसैन है, सुप्रीम सोल है। तो ये बाबा की स्तुति जब हम करेंगे तो बाबा के साथ याद होगी तो आत्मा की खाद निकलती जाएगी। फिर बाबा ने कहा बाबा के साथ ही सच्ची प्रीत रखनी है, प्रीत बुद्धि रख करके वायदे को याद रखना है। जब हम बाप के बने थे तो हमने बाबा के साथ वायदा किया था जब आप आएंगे तब हम आपके साथ खाएंगे पिएंगे, सब कुछ आपके साथ करेंगे, अर्थात सर्व संबंध आपके साथ निभाएंगे। तो इस तरह आज सारा दिन संबंधों का अनुभव एक बाप के साथ करते रहेंगे। संगम पर वो बेहद का बाप आकर के जब हमें अपना बनाता है तो डबल मालिक बनाता है, हमें ब्रह्मांड का मालिक और हम विश्व का मालिक बनते हैं, शांति धाम और सुख धाम का मालिक बनते हैं। इस नशे में रहना है। वही टीचर बन करके ज्ञान का सागर आकर के हमें पढ़ाता है जिससे हम खूबसूरत बनते हैं, अर्थात मनुष्य से देवता बनते हैं। वही ज्ञान सागर हमें ज्ञान रत्न देता है। ये ज्ञान रत्न से हम साहूकार बनते हैं। एक एक रत्न बहुमूल्य है। तो इन रत्नों को जीवन में धारण करके हमें खूबसूरत बनना है। वही सतगुरु है जिसे हमने भक्ति मार्ग में पुकारा था, हमारी सद्गति करो, हमें पावन बनाओ। वो सतगुरु आकर के हमें आसुरी बंधनों से मुक्त कर हमें दैवी संबंध में ले जाते हैं। तो दैवी संबंध में जाने के लिए स्वयं को पावन बनाना है। तो चक्र को भी बुद्धि में रखना है। हम आत्मा ही सतो प्रधान सतो रजो तमो में आती है। आदि में हम गोल्डन एज में थे, शरीर और आत्मा दोनों ही खूबसूरत थे। वहाँ नेचुरल ब्यूटी थी और वहाँ पर हम 21 जन्म तक खूबसूरत रहते हैं। अल्प जब हम मध्य में आते हैं तो खूबसूरती तो कईयों की होती है शरीर की, लेकिन आत्मा खूबसूरत नहीं रहती है। अगर खूबसूरती है शरीर की वो भी अल्प काल की होती है। तो वहां पर आसुरी स्वभाव हो जाता है, पतित हो जाते हैं, आयरन एजिड हो जाते हैं। अंत में बाबा आकर के फिर से हमें स्मृति दिलाते हैं कि तुमने ही 84 जन्म लिए, तुम ही ब्राह्मण वर्ण के हो और किसी भी धर्म वालों के वर्ण नहीं होते हैं। तो बाबा हमें देवता बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। फिर बाबा कहते श्रीमत को बुद्धि में रखो कि ये अंतिम जन्म है पुरुषार्थ करने का। तो पुरुषार्थ करके तुम्हें खूबसूरत बनना है। दूसरों को बदलने के लिए पहले स्वयं में परिवर्तन लाना है। ब्रह्मा बाप समान अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाना है और स्वयं को उमंग उत्साह में रखना है और दूसरों को भी उमंग उत्साह में लाना है। अपनी जीवन को श्रेष्ठ बनाएंगे तो दूसरों की भी बन जाएगी। तो इस तरह आज बाबा ने श्रीमत के लिए बहुत सूक्ष्म धारणाओं पर अटेंशन दिलवाया है। तो इस तरह आज ये धारणा करके हमें सदा ही खूबसूरत बनना है और हसीन बन करके अपने घर जाना है और राज्य में आना है। ओम शांति।